हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये पार्ट 1 होने वाला है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। तो फटाफट से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज जो भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और अक्सर बच्चे यहाँ गलती करके आ जाते हैं। है तो बहुत सरल प्रश्न, लेकिन रिविजन की कमी हो जाती है। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। तो अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करना सीखिए, तभी लोगों की बातों पर नहीं। ठीक है, तो इसी कोट के साथ हम शुरू करेंगे हमारी क्लास का पहला प्रश्न। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में विभेदित बैंक यानी कि डिफरेंशिएटेड बैंक की अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर पेश की गई? बैंकिंग यानी कि एग्जामिनर का सबसे बेस्ट और सबसे पसंदीदा प्रश्न है। नचिकेत मोर समिति इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी क्या पूछा जा रहा है? पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो 200 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि लघु वित्त बैंकों को अपने कुल ऋण का कितना प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देना अनिवार्य है? तो आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी 75% देना अनिवार्य है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ। अभी 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। तो ये जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक अधिकतम कितनी राशि तक की मांग जमा डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं? अब डिमांड डिपॉजिट आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की थ्योरी में पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भुगतान बैंक नहीं कर सकता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या पूछा जा रहा है? तो आंसर है ऋण देना या क्रेडिट कार्ड जारी करना नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का पहला, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियो बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इनकी कोई भौतिक शाखा नहीं होती, ये पूरी तरह ऑनलाइन मोड पर काम करता है। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर की गई? अगेन एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। डेट भी मैं पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो 12 जुलाई। क्या होने वाला है? 12 जुलाई को हुई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में अधिकतम पूछा जा रहा है कितना ऋण दिया जाता है? आप जानते हैं मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। तो यहाँ शिशु के बारे में पूछा जा रहा है, तो 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो रॉयल कमीशन यानी कि हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक का वर्तमान में पूर्ण स्वामित्व किसके पास है? तो पूर्णता किसके पास है? भारत सरकार के पास। अगला प्रश्न है ऑनलाइन लाइसेंसिंग के तहत लघु वित्त बैंक को सार्वभौमिक बैंक बनने के लिए न्यूनतम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? तो 1000 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है मुद्रा ऋण योजना, पूछा जा रहा है मुद्रा ऋण की, अभी हमने मुद्रा ऋण के बारे में डिस्कस किया, पूछा जा रहा है मुद्रा ऋण की तरुण श्रेणी में के तहत कितनी ऋण सीमा है? तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का है। किशोर की कितनी है? तो 50,000 एक से लेकर के 5 लाख तक की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिम बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो एक्सिम बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? 21 सदस्य सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में अप्रैल 2024 के बाद भारत में कुल कितने लघु बैंक वित्त यानी कि लघु वित्त बैंक कार्यरत है?
तो 11 कार्यरत है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, पूछा जा रहा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो ये थे हमारे बैंकिंग से रिलेटेड पार्ट 1 सीरीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर के आऊं, तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया स्पेशली, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप हर दिन अपने मेरिट लिस्ट के एक कदम करीब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।